नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल लर्निंग कैफ़े में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के बारे में। ये वीडियो इंटरमीडिएट के उन तमाम छात्रों के लिए है जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो तीनों फॉर्मेट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा है अवधी। अवधी भाषा अवध में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्पण से। जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। जायसी का एक आँख फूट चुकी थी या खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। करबक के रचयिता हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जायसी। करबक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का ही पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगर ऑप्शन में रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जायसी का ही पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 4, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदा जोड़ एब। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है सदा जोड़ एब। और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। सेकेंड होता है व्यंजन संधि और थर्ड होता है विसर्ग संधि। 3 भेद होते हैं, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्राण। कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण। क्वेश्चन नंबर 6, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो निबंध है, ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। उषा कविता में प्रकृति से रिलेटेड बात बताई गई है, प्रकृति के बारे में। और उषा के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। अगर पूछ देगा उषा के रचनाकार कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निबंध से। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो निबंध से। क्वेश्चन नंबर 9, परगीत और समाज किनकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। परगीत और समाज किनकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? तो स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक में अक प्रत्यय है। और प्रत्यय वह होता है जो शब्द के लास्ट में आता है और शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग वो होता है जो शब्द के शुरू में आता है और शब्द के साथ लग के उसका अर्थ बदल देता है। तो हमारा 12 क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 13, ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुकाबला करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ है मुकाबला करना।
क्वेश्चन नंबर 14, नवीन का विलोम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन। नवीन का विलोम शब्द प्राचीन होगा, क्योंकि नवीन का मतलब होता है पुराना, नवीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भूषण किस रस के कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर रस। वीर रस के कवि है। भूषण किस रस के कवि है? तो वीर रस के कवि है। क्वेश्चन नंबर 17, जयशंकर प्रसाद कैसा कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि है। सिपाही की माँ कैसी स्त्री है? तो सिपाही की माँ करुणामयी स्त्री है। करुणामयी मतलब बहुत दयालु स्त्री थी सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 19, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, द्वंद्व समास, जैसे भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, तो दाल रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 20, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक बताइए। तो अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। पद्मावत के कवि है, तो पद्मावत के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी है पद्मावत के कवि, और पद्मावत किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेरशाह के काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23, उसने कहा था शीर्षक पाठ किस विधा की रचना है? तो ये कहानी की रचना है। उसने कहा था शीर्षक पाठ जो है किस विधा की रचना है? तो कहानी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, नामवर सिंह की रचना का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह की रचना जो है परगीत और समाज है। क्वेश्चन नंबर 25, भूषण की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवित। भूषण की रचना है कवित। रामचरितमानस किनकी कृति है? तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास की कृति है, और ये रामचरितमानस जो है बहुत प्रमुख कृति है, तुलसीदास की कृति है। क्वेश्चन नंबर 27, मालती का पति पेशे से क्या है? तो मालती का पति जो है पेशे से डॉक्टर है। मालती का पति पेशे से डॉक्टर है। ये जो है रोज कहानी से लिया गया है। मालती का पति जो पेशे से डॉक्टर है, ये रोज कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास जो है भक्ति काल के कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास जो है भक्ति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 29, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम, तत्सव, तत्सम, तत्सम और तद्भव। दूसरा है तद्भव, और तीसरा है देशज। तीसरा देशज, और चौथा जो है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद जो है एक कथाकार थे। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रेमचंद जो है एक कथाकार थे। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिभुवन शब्द कौन समास है? तो त्रिभुवन शब्द जो है द्विगु समास है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जैसे चौराहा, तिरंगा, त्रिकोण, त्रिभुवन।
तो त्रिभुवन शब्द जो है द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 32, जल का पर्यायवाची होगा। तो जल का पर्यायवाची होगा नीर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जल का पर्यायवाची होगा नीर। क्वेश्चन नंबर 33, पक्षी शब्द का पर्यायवाची होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खग। पक्षी शब्द का पर्यायवाची होगा खग। क्वेश्चन नंबर 34, पुत्र शब्द का पर्यायवाची होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तनय। पुत्र शब्द का पर्यायवाची होगा तनय। तनिया, तनिया मतलब पुत्री, पुत्री का होगा। तनिया मतलब पुत्री। सूता, सूता मतलब पुत्री। तो पुत्र का पर्यायवाची होगा तनय। क्वेश्चन नंबर 35, गीला शब्द का विलोम होगा। तो गीला का विलोम होगा सूखा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गीला शब्द का विलोम होगा सूखा। क्वेश्चन नंबर 36, पंडिताई शब्द है। तो पंडिताई शब्द है, पंडिताई से पूरे जाति का बोध हो जाता है। तो पंडिताई शब्द है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा जो है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 37, मिठास शब्द में प्रत्यय है। तो मिठास शब्द में जो प्रत्यय है वो आस है। और मैं पहले भी बताया आपको, प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में ऐड होकर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में आता है और शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38, व्यापार शब्द का विशेषण होगा। तो व्यापार शब्द का विशेषण होगा व्यापारिक। व्यापार शब्द का विशेषण होगा व्यापारिक। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है। और विशेषण के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लोक शब्द का विशेषण है। तो लोक शब्द का विशेषण है लौकिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक शब्द का विशेषण है लौकिक। समास, समास शब्द का अर्थ है। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। ऑप्शन सी होगा इसका, संक्षेप। समास, हिंदी व्याकरण के समास का शाब्दिक अर्थ होता है। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। छोटा रूप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 41, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता जो है पुत्र वियोग है। क्वेश्चन नंबर 42, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध जो है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञानेंद्रपति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म झारखंड प्रांत में हुआ था। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखें। तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम जोड़ आलय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम जोड़ आलय। क्वेश्चन नंबर 45, सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 46, रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की नायिका है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालती। रोज कहानी की नायिका है मालती। क्वेश्चन नंबर 47, जल का विशेषण होगा। तो जल का विशेषण होगा जलीय। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जल का विशेषण जलीय होगा। 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है। तो 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है जल्द मरने वाला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्द मरने वाला। क्वेश्चन नंबर 49, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा जो है चुनौती को झेलने में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो चुनौती को झेलने में। अब क्वेश्चन नंबर 50, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ठीक है दोस्तों, जितना क्वेश्चन बताया हूँ वो सभी आपको याद रखना है, तभी आप अच्छे अंक अर्जित कर पाइएगा इस एग्ज़ाम में। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।